बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमन आचो, मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ मीन राशि फल मार्च 2023 के बारे में कि सूर्य देव का 15 मार्च तक कुंभ राशि में कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश रहेगा और 15 के बाद सूर्य देव का मीन राशि में ही यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में ही प्रवेश हो जाएगा। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, किन किन मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, किन किन मामलों में आपके लिए ये चमत्कारिक रिजल्ट देगा, किन किन मामलों में आपके लिए अच्छा रहेगा, किन मामले में खराब रहेगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सूर्य का जो गोचर होता है उसी पर में मासिक राशिफल तैयार किया जाता है। लेकिन ये जो फल जो मासिक राशिफल का बताया जाता है सूर्य के गोचर के आधार पर में, ये एक सामान्य फल है। ये मीन राशि वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग जो देखेंगे इसको, उन सब पर कुछ न कुछ लागू होगा। लेकिन जो आपकी मूल जन्म कुंडली है, जहाँ से आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान से जो जानकारी आपको दी जाती है, वो आपके लिए 100% सटीक जानकारी। अब जिसके पास में जितना ज्ञान होगा वो उतनी जानकारी आपको देगी। हमारे यहाँ से जो जानकारी दी जाती है वो 100% सटीक जानकारी दी जाती है, एकदम सटीक, कहीं से कोई 19-20 अंतर नहीं, बिल्कुल सच्चा जानकारी आपको मिलता है। जितनी बातें बता दी जाती है वो 100% घटित होती है। लेकिन ये गोचर का फल है, इसमें 100% घटित होगी ये कहना अच्छा नहीं। ये कहने का अर्थ हुआ आपको ठगना, आपको बेवकूफ़ बनाना। और हमारे जितने दर्शक हैं वो सब विद्वान हैं, वो सब कुछ न कुछ जानकारी रखने वाले हैं किसी न किसी विषय पर में। अगर मैं ज्योतिष का रखता हूं तो कोई इकोनॉमिक्स का रखता होगा, कोई मैथ का रखता होगा, कोई साइंस का रखता होगा, कोई बैंक का रखता होगा, सबका अपना अपना विषय है। तो इसका मतलब वो मूर्ख थोड़ी हैं, बेवकूफ़ थोड़ी हैं, इस विषय की जानकारी नहीं है उन्हें। तो कहने का अर्थ ये कि ये आपके लिए एक सामान्य राशि फल है, इस पर में सामान्य तरीके से ही विचार करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आइए आपको मैं बताता हूँ सूर्य का गोचर। अच्छा, आपके सामने में अभी जो बना हुआ है आप देख रहे हो, ये इसको कहते हैं कुंडली। ये गोचर कुंडली भी हो सकती है और आपकी मूल जन्म कुंडली की लग्न कुंडली भी ये हो सकती है। अंतर क्या होगा इसमें? गोचर कुंडली जब ये बनता है तो चंद्रमा से गिनती होती है इसकी, यानी कि पहला भाव का जो है सो यहाँ पर में चंद्रमा बैठते हैं। उसके बाद ही कोई ग्रह, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह बैठेगा। तो वो हुआ गोचर, अर्थात आपकी राशि से देखना, उसका फल कहना। तो
आपकी राशि मीन है, इस बात की क्या गारंटी है आपके पास में, इसका क्या प्रूफ है आपके पास में, तो वो मैं देता हूं। अगर आपके जन्म कुंडली में इसी प्रकार से जन्म कुंडली होगी, जहां पर भी 12 होगा, यहां पर हमने पहले भाव में 12 लिखा है क्योंकि ये चंद्र कुंडली है, लेकिन आपकी लग्न कुंडली में जहां पर भी 12 यहाँ हो, 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 12 के 12 भाव में 12 जहां भी लिखा हुआ है उसको सबसे पहले इसमें से खोजना है आपको जन्म कुंडली में। उसके बाद आपको देखना है कि जहाँ पे 12 लिखा हुआ है क्या वहाँ पर में चंद्र लिखा हुआ है या 14 करके बिंदु दिया हुआ है, चंद्रमा का कोई संकेत दिया हुआ है उसमें। अगर दिया हुआ है तो आपकी राशि मीन ही हुई। अगर 12 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर चंद्रमा नहीं है आपके मूल जन्म कुंडली में, जहाँ 6 है वहाँ पर में है, तब आपकी राशि मीन नहीं हुई, तब आपकी राशि कन्या हो गई। जैसे अगर 3 वाले में लिखा हुआ है तो आपकी राशि फिर भी मीन नहीं हुई, कन्या भी नहीं हुई, तो आपकी राशि मिथुन हो गई। 1 लिखा हुआ है और वहाँ पे चंद्रमा है तो आपकी राशि मेष हो गई। तो सबसे पहले आपको इसको कन्फर्म करना है। दूसरा एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये, हमारे बहुत सारे शिष्य दर्शकगण ऐसे हैं जिनके पास में जन्म तारीख नहीं, जन्म समय नहीं, जन्म स्थान भी नहीं है, तो उनके लिए एक दूसरा तरीका ये है कि नाम अक्षर के आधार पर में, जिस नाम से आप इस दुनिया में गुंजायमान होते हो, जिस नाम के आधार पर में लोग आपको जानते हैं, कहते हैं जैसे मेरा नाम राजा है तो लोग कहते हैं राजा जी आप कहाँ हैं, राजा ये कर लो, राजा वो कर लो। कुछ लोग राजा गुरुजी कहते हैं, कुछ राजा मिश्रा कहते हैं। कहीं पर मैं ही जो हूँ सो किसी का बच्चा हूँ, तो कहीं पर मैं कोई मेरा बच्चा है, कहीं पर मैं किसी का पति हूँ, तो कहीं पर मैं किसी का पिता हूँ, तो कहीं पर मैं किसी का गुरु हूँ, लेकिन हूँ तो मैं राजा ही, राजा मिश्रा ही तो हूँ मैं। तो उसी प्रकार से आपका नाम जो है इस दुनिया में, जिस नाम से लोग आपको बुलाते हैं, उसका भी प्रभाव आपके ऊपर में पड़ता है। तो नाम आपका क्या है, अगर इस अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मीन हुई। अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। जैसे नाम का पहला अक्षर किसी का दी है, जैसे कि दीन से दीन दयाल, दीन बंधु, दीन अनाथ, ये हो गए मीन राशि। किसी का दू से नाम है दुर्गा, वो हो गए मीन राशि। किसी का थ से नाम है थनेश्वर, वो हो गया मीन राशि। किसी का झ से नाम है झल्लू, वो हो गया मीन राशि। किसी का दे से नाम है देवन, वो हो गया मीन राशि। किसी का दो से नाम है दो से क्या कहते हैं, दो से कोई शब्द याद नहीं आ रहा, जैसे कि दो से दोष हो गया, तो ये हो गया शब्द मीन राशि। जैसे कि चौ से किसी का नाम है चंचल, चंपा, चांदनी, ये मीन राशि में आ गई। जैसे कि ची से किसी का नाम है, किसी का नाम हो गया ची से चीनी, किसी का नाम हो गया ची से चिन्मयानंद, नहीं तो इत्यादि। ची से जो भी चिदंबरम, ये सब मीन राशि के अक्षर हो गए। एक बार फिर से सुन लें, दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, च, चा, ची, ये अक्षर जितने हैं ये हो गए मीन राशि के अक्षर। देवी और सज्जनों, आइए जानने का प्रयास करें कि अब मीन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहले जो है सो हम जानेंगे कि ये जो मीन राशि का प्रवेश 15 मार्च तक कुंभ राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के 12वें भाव में, इसका क्या प्रभाव आप पर में पड़ने वाला है। देवी और सज्जनों, 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी दृष्टिकोण से। एक मामले में अच्छा माना जाता है, विदेश से धन लाभ के मामले में, विदेश से फायदा लेने के मामले में अच्छा माना जाता है। महर्षि का कहना है कि 12वें भाव में जो सूर्य बैठ गया है 15 मार्च तक, तो इसका अर्थ ये हुआ कि विदेश भ्रमण का योग बन रहा है। आप अपने गांव को, शहर को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा सकते हैं घूमने के लिए, काम करने के लिए, अथवा किसी और मकसद से आप जा सकते हैं, किसी इमरजेंसी में, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन योग जाने का बन रहा है। मूल बात यह है, यानी कि अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह भ्रमण करना, जाना, ऐसा योग बन रहा है।
इसमें एक और चीज महर्षि कह रहे हैं कि ये जाने का तो योग बन रहा है, लेकिन एक और नुकसानदेह योग जो बन रहा है वो ये है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं, आप जहाँ पर में भी काम करते हैं, उस जगह पर में आपको नुकसान हो सकता है। उस जगह पर में लोग जो है सो आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं। उनका ये मकसद हो सकता है कि आपको कार्य में किस प्रकार से हानि हो जाए, आपका कार्य किस प्रकार से बढ़िया ना हो, जिसके कारण आपके पद में हानि हो जाए, जिसके कारण आपको सही पद ना मिले, जिसके कारण से जो है सो आपको उस पद से हटा दिया जाए, नुकसान हो जाए। यानी कि ये कुछ लोगों का प्रयास रहेगा। अर्थात महर्षि का कहना है कि कार्य और पद दोनों के हानि का योग बन रहा है। तो यहाँ पर वे मीन राशि वाले, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने कार्य को खूब सुंदर ढंग से करें। 15 मार्च तक ये प्रयास रहे कि जितना अच्छा से अच्छा ए ग्रेड में आप रिजल्ट ला सकते हैं, आपकी वो प्रयास होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप कार्य बढ़िया से करेंगे, ए ग्रेड में करेंगे तो बहुत बढ़िया, पद अपने आप नहीं जाएगी, नुकसान नहीं होगा। अगर पद जाने की बात फिर भी आती है तो कुछ आपको राजनीति शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ राजनीति खेल लें, कुछ अपना जो है सो आप दाव लगा लें, कुछ खेल लें, कुछ इस प्रकार से दिमाग कूटनीति का सहारा लें, जिसके कारण से कोई व्यक्ति जो है आपको आपके पद से ना डिगा पाए। यानी कि दो चीज़ों का विशेष ध्यान, कार्य ए ग्रेड में करना है बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा कि कार्य जब ए ग्रेड में कर ले और फिर भी पद पर में अगर खतरा नजर आए तो राजनीति का सहारा लें, कूटनीति का सहारा लें, अपने बुद्धि का सहारा लें और अपने पद को बचाने का प्रयास करें। महर्षि का आगे कहना है कि इस समय में खर्चा अधिक होने का योग है। कब तक? 15 मार्च तक। 15 मार्च तक आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं तो करता नहीं हूँ, मैं तो बहुत बचा के चलता हूँ, मैं तो बहुत सिस्टम से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, फिर कैसे खर्च होगा? तो वो हो जाएगा, क्योंकि खर्च के घर में ही सूर्य बैठ गया है जा करके। तो सूर्य का ये प्रयास रहेगा कि किसी न किसी माध्यम से कैसे भी करके आपको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवा दिया जाए। तो अगली जिम्मेदारी आपकी ये हुई कि पैसों को बचा करके रखने का प्रयास करें। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी यावत जात के तो सिर पर परत निशान। एक व्यक्ति था, एक बालक था, जिसको कितना भी पढ़ता था उसको याद ही नहीं होता था, याद ही नहीं, 2-4 बार पढ़ा फिर छोड़ दिया, वह मुझसे नहीं होने वाला है। एक दिन उसने देखा कि कुएं में एक रस्सी में बाल्टी लटकी हुई है और लोग ऐसे करके उसको खींच रहे हैं। वो वहाँ गया, उसको भी प्यास लगी तो उसने भी पानी देखा, खींचा तो वहाँ पे देखा कि कुएं का जो कॉर्नर था वो पूरा घिस गया था, वहाँ पर में एक गड्ढा हो गया था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि ये कोमल सी रस्सी से ये कैसे घिस गया, यहाँ पर में कैसे गड्ढा हो गया, ये तो बालू सीमेंट का बहुत मजबूती से बनाया हुआ है। तब उसके दिमाग में आया, देखो जिंदगी कहाँ से किसकी बदल जाएगी कोई नहीं जानता है। फिर उसके दिमाग में आया कि करत करत अभ्यास के, बार बार जो रस्सी खींची जा रही है, बार बार जो रस्सी खींच के इधर से इधर, इधर से इधर किया जा रहा है, उस रस्सी के खींचने मात्र से इतना जो है सो यहाँ पे दाग हो गया है, इतना गड्ढा हो गया है यहाँ पर। कितनी बड़ी सोच। तब उस बालक के दिमाग में आया और वही बालक बाद में जाकर के पतंजलि बना। महर्षि पतंजलि का नाम आपने सुना होगा। पतंजलि महाभाष्य व्याकरण की बहुत बड़ी किताब है। पतंजलि योग शास्त्र है। पतंजलि जो अभी रामदेव बाबा जिनके नाम से चला रहे हैं, वो पतंजलि वही पतंजलि है। तो वही उस बालक का नाम बरदराज था। लोग उसको कहते थे ये बरद है, ये इसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, कुछ नहीं आता है। तो वही बात है। तो खर्चा करवाने का सूर्य का पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि गलत भाव में ये है। अब ये कर्तव्य आपका बनता है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि किस प्रकार से खर्च को रोकेंगे आप। थोड़ा सा कष्ट सह लें। मन हो रहा है कि 10,000 का सूट पहने, नहीं पहने, 2,000 का ही पहनेंगे, जो है उसी से काम चलाएंगे। मन पर में
साधना करने की आवश्यकता है, मन को साधने की जरूरत है। देवी और सज्जनों, अगर आप ऐसा करते हैं तो खर्च पर में भी आप कंट्रोल कर लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं होगा, फिर आप उसको भी बचा लेंगे। महर्षि का कहना है कि इस समय में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि विभिन्न प्रकार की परेशानी, विभिन्न प्रकार की कठिनाई जो है आपके सामने में आ सकती है, जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकती है। आपके रास्ते में एक के बाद एक रोड़ा, पत्थर, ईंटा, गिट्टी आ जाएगा। जब चलने लगोगे तो पाँव में चुभने लगेगा। जब कहीं आप देवी यात्रा पर में जाते हो, मान लो वैष्णो देवी जा ही रहे हो, वैष्णो देवी की ऊंचाई कितनी है? 48,000 किलोमीटर ऊपर है वैष्णो देवी का मंदिर, नीचे ज़मीन से, धरती से। लेकिन फिर भी हमारे तुम्हारे जैसे जो भक्त हैं, मैं खुद होकर आया हूँ पैदल, हमारे तुम्हारे जैसे जो भक्त हैं वो लोग चढ़ जाते हैं, चले जाते हैं। सवारी थी वहाँ पर में, घोड़ा भी था, हेलीकॉप्टर भी था। मैंने कहा ना, अपने शरीर को कष्ट दे करके माता से मिलेंगे, वो तो है ही सुविधा, लेकिन वो जिसके लिए है उसके लिए। अगर मेरा शरीर साथ दे रहा है, मेरा शरीर काम कर रहा है, तो क्यों न जाए। बहुत पाँव दुख गया वाकई में, लेकिन फिर भी मैं गया। तो देवी और सज्जनों, कहने का मतलब ये है कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कठिनाई बहुत आएगी, परेशानी बहुत आएगी मार्ग में, रास्ते में, लेकिन फिर भी आप उसको साधना के बल पर में साध सकते हो। आप उससे बच सकते हो, आप उसको मिटा सकते हो। क्या होगा? एक आएगी, एक से लड़ूंगा, दूसरी आएगी, दूसरी, तीसरी, सभी कठिनाई परेशानी को पार करते हुए आगे बढ़ना, तब न मर्दानगी है। महर्षि का कहना है कि इस समय में हो सकता है किसी कारणवश आपका तबीयत खराब हो जाए। तबीयत खराब अर्थात आपको फीवर हो जाए, आपको बुखार लग जाए, हो सकता है सर्दी जुकाम आपको परेशान कर दे, हो सकता है फीवर आपको परेशान कर सकता है। तो देवी और सज्जनों, फीवर से, तबीयत जिसकी खराब, उससे बच करके चलने का प्रयास करेंगे, आपको खूब फायदा होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये प्रयास। अच्छा, फीवर आएगी तो किस कारण से फीवर आ सकती है, ये समझने की यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ। फीवर आएगी तो क्या कारण रहेगा कि कहीं से धूप से आए पानी पी लिया, पानी ठंडा पी लिया, कहीं पर में धूप में खूब निकल गए, कहीं पर में ठंड में खूब निकल गए, तो शरीर जो है सो वो तो नुकसान होगा उसका, तो वो तो बुखार आएगी। तो प्रयास ये करना है 15 मार्च तक कि ऐसा काम ही ना करें जिससे कि आपको फीवर हो, जिससे भी आपको बुखार हो। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि पेट से संबंधित समस्या भी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ से यहाँ पड़ेगी, तो पेट से संबंधित समस्या भी जो है सो आपको परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित जो चीज़ें हैं सो वो आपको नुकसान कर सकता है। पेट में जैसे कि अपच हो जाना, जैसे कि कुछ इस प्रकार की चीज़ें खा लोगे जो आपको नुकसान करेगा। मान लो कुछ ज़्यादा ही खा लिया, भोजन बड़ा टेस्टी बन गया, ओह थोड़ा सा और आने दो, थोड़ा सा और, खूब खा लिया, नहीं तो वहाँ पर में तो वो नुकसान करेगा। अपच हो जाएगी, गैस बन जाएगा, पेट की खराबी हो जाएगी, पेट की गड़बड़ी हो जाएगी, तो उस पर में खुद ही कंट्रोल। ये सब परेशानी जो मैं बता रहा हूँ ये सब आने की संभावना है, और साथ में ये भी तर्क दे रहा हूँ जो कैसे बच सकते हो सकता है आपके पास इससे बढ़िया कोई तरीका हो बचने का, तो आप उसी माध्यम से बच सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसी माध्यम से आप बचो। पेट खराब कैसे ना हो, आप खुद सोचो। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि 15 मार्च तक आपको अपने राज्य के तरफ से, मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से कुछ विरोध हो सकता है। कुछ विरोध अर्थात आपको आपके कार्य में बाधक बन सकते हैं वो लोग, किसी न किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आंखों में कष्ट की संभावना भी दिखाई दे रही है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की रुकावट भी जो है आपको परेशान कर सकती है। नेत्र संबंधी पीड़ा, आंख संबंधित पीड़ा जो है आपको वो कर सकता है। महर्षि का कहना है कि मित्रों का व्यवहार भी इस समय में आपको ऐसा महसूस होगा कि ये मित्र हैं या शत्रु।
शत्रुतापूर्ण महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इनका पीछे मुख में राम बगल में छुरी वाली बात चल रही है, आगे तो बहुत बढ़िया जो है मेरा राजा मिश्रा ही बहुत बढ़िया मित्र है, राजा ही मेरा दोस्त है, और जब राजा चला गया तो राजा की गर्दन कैसे काट दूँ, राजा का काम धंधा कैसे बंद कर दूँ, राजा का मार्ग में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न कर दूँ, ये प्रयास में रहते हैं लोग। तो ऐसे मित्र से भी सावधान रहना है। अब आप कहोगे कि आप तो ऐसे मेरी दोस्ती तोड़वा दोगे, तो नहीं, सो बात नहीं। आपको दोस्ती जितना प्रेम से रखे हो उतना ही प्रेम से रखो, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहो, थोड़ा सा सावधान रहो। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में अपमान का भय है। आपको कहीं से किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जगह पर में अपमानित किया जा सकता है, तो प्रयास ये करना कि आप ऐसा कार्य ही ना करो, आप ऐसा कोई काम ही ना करो जिससे कि आपको अपमान का भय हो, जिससे कि वो व्यक्ति आपको परेशान करे। तो 15 मार्च तक, जब तक कुंभ राशि में सूर्यदेव हैं, तब तक मीन राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, थोड़ा परेशानी से भरा हुआ है। उससे संभल करके चलने का प्रयास करना है। 15 मार्च के बाद सूर्यदेव आ जाएंगे मीन राशि में, यानी कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में। और जब कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे मीन राशि में, तब क्या रिजल्ट देंगे, महर्षि क्या कह रहे हैं उसको समझो। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में जब सूर्य आ जाता है मीन राशि वालों के लिए, तो 15 मार्च के बाद आपको धन के नाश का योग बनाएगा, धन को नष्ट करने का प्रयास करेगा। ये सूर्य आपके संपत्ति को किसी कारण से कैसे भी नष्ट कर दे, खराब कर दे, ये सूर्य का प्रयास रहेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने संपत्ति को नष्ट होने से बचाएं। इसलिए आपको चाहिए कि आपका जो सामने से आंखों देखा नुकसान हो रहा है, आपके बच्चे कर रहे हैं, आपकी पत्नी कर रही है, आपका पति कर रहा है, आपका मित्र कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास करें। किसी प्रकार से प्रयास करें कि आपका धन नष्ट ना हो। जो चीज़ नष्ट हो जाती है वो दोबारा लौट के नहीं आती। धन हानि हो गई फिर आ जाएगा, फायदा हो जाएगा, लेकिन जो नष्ट हो गया, जो बर्बाद हो गया, वो फिर चला गया। तो उसको बचाने का 15 मार्च के बाद प्रयास करें। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपके मान सम्मान पर में कुछ लोग ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपको अपमानित कर दो। उनको खुशी होगी, उनको ऐसा लगेगा कि मैंने अपमान कर दिया तो इसकी प्रतिष्ठा घट गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो जरूर अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको अपमानित कर दिया जाए। वो जरूर अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको किसी प्रकार से डिस्टर्ब कर दिया जाए, जिससे आप अपना काम धंधा छोड़ के, जिससे आप अपनी चीज़ों को छोड़ करके किसी दूसरे चीज़ों में ही लगे रहो, किसी दूसरे परेशानी में ही जो है सो लगे रहो, उसी के टेंशन में आप हमेशा डिस्टर्ब रहो। तो जो लोग अपमान करना चाहते हैं, जो लोग आपके मान सम्मान पर में ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों से थोड़ा सतर्क रहें। जिन जिन के बारे में आपको शक है कि ये ऐसा कर सकता है, उससे थोड़ा सावधान रहें। साथ नहीं छोड़ना है, लेकिन सावधान रहना है। और ऐसे जगहों पर भी नहीं जाना है जहां पर मैं पहुंचने के बाद ये तय है कि ये मेरा निश्चित तौर पर में अपमान करेगा। अच्छा, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में 15 मार्च के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू, किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो ये सब अपने हाथ की चीज़ें हैं। आप अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखोगे, योग करके, एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके कैसे रखोगे, वो आपको रखना चाहिए। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जिस किसी भी व्यक्ति को बीपी है, चाहे वो लो बीपी हो, हाई बीपी हो, उसको थोड़ा संभल करके रहने की आवश्यकता है। वो थोड़ा सा सावधान रहे। बीपी का दवा लेना आप बंद ना करें इस समय में, क्योंकि आपके ऊपर में सूर्य का विपरीत प्रभाव है। रक्तचाप वालों को, बीपी वालों को, मस्तक पर में सूर्य बैठा हुआ है, वो आपको परेशान कर सकता है, वो आपको नुकसान कर सकता है। तो बीपी वाले सावधान रहें। जिस किसी भी व्यक्ति को हृदय की समस्या है, हृदय रोग, क्या
हृदय रोग की समस्या है, हार्ट संबंधित परेशानी है, दिल की धड़कन संबंधित परेशानी है, वो लोग भी 15 मार्च के बाद थोड़ा सा सावधान हो जाएं, क्योंकि बीपी वाले, हृदय रोग वाले कुछ ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इस समय में आप कार्य कुछ ज़्यादा कर सकते हो, भाग दौड़ कुछ ज़्यादा कर सकते हो। 15 मार्च के बाद जब से मीन राशि में सूर्य आएंगे तो थकावट तो कुछ महसूस होगी, तो उसके लिए घबराना नहीं है कि बड़ा थका थका सा आजकल महसूस कर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि अपने पेट का ध्यान रखना है, और जो लोग आँख के बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सके तो आप सूर्य को जल दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नेत्र रोग संबंधित जिसको परेशानी है, चर्म रोग संबंधित जिसको परेशानी है, वो लोग सूर्य को निश्चित तौर पर में जल दें, उसको विशेष फायदा होगा। महर्षि कह रहे हैं कि जिसको पेट से संबंधित बार बार परेशानी, किसी को किडनी की परेशानी है, किसी को लीवर की परेशानी है, किसी को गैस ज़्यादा बनता है, किसी को खाना नहीं पचता, वो लोग भी जो है थोड़ा सावधान रहें, वो लोग भी थोड़ा सावधान रहें, पेट का विशेष ध्यान रखें। ऐसे चीज़ों को ही भोजन में सम्मिलित करें जिनको आप पचा सकते हो, जिनको पचाने की आप में क्षमता है। महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि इस समय में कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा, कुछ भी कारण, क्या बनेगा ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा जिसके कारण से आपके कार्य में विलंब होता चला जाएगा। आपको खाना खाना है, आपको कोई कारण नहीं बना, कोई आ गया बात करने वाला, उससे बैठ करके बात करने लगे, खाना में विलंब हो गया। स्नान करना है, कुछ दूसरा चीज़ नज़र आ गया, अच्छा इसको कर लेता हूँ, उसमें विलंब हो गया। ऑफिस जाना है, कोई कारण बन गया, गाड़ी खराब हो गई, विलंब। यानी कि कार्य में किसी कारणवश विलंब हो जाना, ऐसा सूर्य देव का यहाँ बैठना सुनिश्चित करेगा। तो आप सावधानी के साथ रहें, आप कार्य को एक दिन आगे लेके चलें। जो कल का कार्य है उसको आज ही 15 मार्च से करना शुरू कर दें, जो परसों का है उसको कल कर लें, जो कल का है उसको आज कर लें। यानी कि एक दिन अपडेट रहेंगे तो सूर्य की चाल भी आपकी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि भोजन समय पर में मिलने में कुछ परेशानी होगी। जैसे आपके खाने का टाइम है 9 बजे, आपको भोजन मिलने में विलंब हो सकता है 9:30 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए। यानी कि 15 मार्च के बाद भोजन में कुछ विलंब होने की संभावना मीन राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। खाना लेट से मिल सकता है आपको, भोजन में लेट से। उसके बाद बता रहे बिना किसी उद्देश्य के, कुछ कारण नहीं है, कोई काम नहीं, चलो दोस्त तो चलो दोस्त करते हुए बिना मतलब का कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, कहीं भटक रहे हैं, यानी कि कार्य नहीं होगा लेकिन फिर भी बिना मतलब का आपको भटकना पड़ सकता है, बिना मतलब का आपको घूमना पड़ सकता है। ये सूर्य का प्रभाव है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आपको इस समय में अपने परिवार से दूर होना पड़ सकता है। आपका जो परिवार है, आपके घर में माता पिता भाई बहन कोई भी जो भी हो आपके साथ, पति पत्नी बच्चा आपका, उनके से आपको दूर होना पड़ सकता है। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप किसी दूसरे जगह चले जाए, हो सकता है कुछ दूसरा कारण हो जाए, हो सकता है कुछ तीसरा कारण हो जाए, लेकिन अर्थ ये कि आपको वहाँ से दूर होना पड़ सकता है उनसे। और महर्षि कह रहे हैं कि संबंधियों, मित्रों और सज्जनों, आपके जो अपने संबंधी हैं, आपके जो अपने फ्रेंड सर्कल में है, दोस्त है, यार है, और जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ भी आपका इस समय में 15 मार्च के बाद वाद विवाद होने की संभावना है। उनके साथ भी किसी न किसी कारणवश बिना मतलब का कोई छोटा सा बात हो गया, अपने रिश्तेदारी का ही था, उसको डांट दिया, उसको कुछ कह दिया, अब वो भी कुछ कह रहा है। यानी कि ये कहा सुनी करना ठीक नहीं। तो अपने क्रोध पर में कंट्रोल रखें, क्योंकि सूर्य आग मस्तक पे है। 15 मार्च के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, मीन राशि वाले टेंशन में आप ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। उपाय सिर्फ इतना कि ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जाप कर लें 1 मार्च से पूरा मार्च महीने में, और सूर्य को जल दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा।
आप सभी को हमने बड़े आसान शब्दों में सही भाषा में समझाने का प्रयास किया। फिर कह दूं, ये एक सामान्य राशिफल है, आपकी मूल जन्म कुंडली नहीं है ये, इसलिए ये 60 से 70% आपके ऊपर में लागू होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।